हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित सर और आप सभी का जूम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को पता लग चुका होगा बेटे कि नीट एग्जामिनेशंस और आईआईटी जी एग्जामिनेशंस की डेट अनाउंस हो चुकी है। देश की नज़र में अगर मैं आपसे बातें करूं तो काफ़ी मुश्किल समय चल रहा है, लेकिन अगर मैं आपके नज़रिए से बात करूं तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा मौका है। अगर अभी तक कुछ नहीं किया तो अब आपके पास काफ़ी समय है। लगभग 70 से 75 दिन आप मान सकते हो कि अब आपके पास है। मालूम, क्लास में जब एग्ज़ाम्स का टाइम आ जाता है और बच्चे बहुत प्रेशर ले रहे होते हैं, तब मैं उनसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ, अगर मैं तुम्हें 2 महीने पहले भेज दूँ तो क्या अच्छा कर पाओगे? हर बच्चे का जवाब होता है, हाँ जी सर, हम अच्छा कर लेंगे। तो देखिए, आपके एग्ज़ाम टाइम से आपको लगभग 70 दिन पीछे भेज दिया गया है और अब आपको करना है कि आप क्या अच्छा कर सकते हैं। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि अगर आप मेरे इस स्मार्ट टाइम टेबल और स्मार्ट स्टडी के बारे में जान जाओगे तो आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि आप अपने एग्ज़ाम को बेटर तरीके से प्रिपेयर कर पाओगे। आपने क्या किया और क्या नहीं किया, मैं इस पे बातें नहीं कर रहा। मैं आपसे बातें कर रहा हूं अब हमें आगे क्या करना है। देखिए बेटे, टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर जैसे हम डेली मार रहे हैं, कभी मोबाइल से, कभी नेटवर्किंग से, कभी टीवी से, कभी दोस्तों से, तो कभी किसी और किसी तरीके से। लेकिन टाइम हमें कुछ नहीं बोलता। लेकिन जब टाइम का मौका आता है तो शायद हमें इतना पछतावा होता है जो हम नहीं समझ पाते। तो पछतावा किस लिए, किसके लिए? तो कोशिश कीजिए कि हम अब वो पछतावे वाले काम, हम उस टाइम को मारने वाले काम को कम कर सकें। अगर बात की जाए तो एक छोटी सी बात जो हमें जाननी है कि एग्ज़ाम टाइम में हम अपना सारा टाइम कहाँ वेस्ट कर रहे होते हैं। अगर आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि हम मैक्सिमम टाइम अपने मैनेजमेंट में वेस्ट कर रहे होते हैं। हम मॉर्निंग उठते हैं, सोचते हैं कि अभी पढ़ाई शुरू करते हैं, ये चैप्टर उठाते हैं, कुछ देर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको लगता है यार नहीं, इससे अच्छा तो ये पढ़ लेते। आप उस चैप्टर को हटाते हो, दूसरा चैप्टर उठाते हो, मन करता है कि एक टाइम टेबल बनाए, टाइम टेबल बनाते हो, स्टार्ट करते हो, 1 दिन 2 दिन और वो ख़राब, लगभग पूरा हफ्ता ख़राब हो जाता है, हफ्ते महीने में कन्वर्ट हो जाते हैं और लगातार हम यही करते हुए आ रहे हैं। तो इससे बचे कैसे? इसीलिए मैं अब आपके सामने एक बहुत सिंपल सा पैटर्न यूज़ करने वाला हूं कि आप किस तरीके से स्मार्ट स्टडी करोगे विद स्मार्ट टाइम टेबल। देखिए बेटे, बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं मुझसे कि सर, मैं पढ़ता तो हूं लेकिन मार्क्स नहीं आ पा रहे। कुछ कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, मार्क्स भी आ रहे हैं, लेकिन हमें एक डर लगा हुआ है। वो डर कैसा? कुछ बच्चे कहते हैं कि फिजिक्स समझ नहीं आती, क्या करें? कुछ कहते हैं कि हम लंबे समय तक पढ़ नहीं पाते, हम पढ़ते हैं और बोर हो जाते हैं, हम उठ जाते हैं। तो क्या करें इन सभी का? तो इन सभी बातों को समझने के लिए आज मैं आपके सामने ये स्मार्ट टाइम टेबल रखने वाला हूं। कोशिश कीजिएगा समझने की। एक कॉपी और पेन लेके बैठिएगा कि मैं जब आपको सारी बातें बताऊं तो आप उन्हें क्लियर कर सको। देखिए बेटे, सबसे पहले सिलेक्शन का जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है वो है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ना तो आप सेलेक्ट नहीं हो सकते। और कॉन्फिडेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है हमारा रिवीजन। आप भी सोचते होगे, जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे होते हो तो आपके माइंड में चल रहा होता है यार एग्ज़ाम के समय अभी तो मैंने इतना टाइम ले लिया, एग्ज़ाम जब आएगा तो क्या मैं इस चैप्टर को तब तक याद रख पाऊंगा? या जब आप टाइम टेबल बनाते हो अपने 30 दिन का कि आज ये पढ़ लेंगे, आज ये पढ़ लेंगे, आज ये पढ़ लेंगे, आज ये पढ़ लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन के आ रहा होता है, क्या जो पहले दिन पढ़ा था क्या ये इस दिन भी याद रहेगा? रिजल्ट, हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर देते हैं। तो किसी कॉन्फिडेंस को बनाने के लिए जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो है एक स्मार्ट टाइम टेबल।
जिस स्मार्ट टाइम टेबल में मैं आपकी कोशिश करूंगा कि आप किस तरीके से अपने रिवीजन और टेस्ट को बनाए रखो, किस तरीके से आप ज़्यादा प्रॉब्लम्स लगा सको और उन सारी बातों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने टाइम टेबल को। देखिए बेटे, टाइम टेबल का मतलब ये नहीं होता कि सुबह 5 बजे उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, रात को लेट तक पढ़ते रहो। मैं आपसे कुछ ऐसा नहीं कह रहा। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि सुबह 5 बजे उठो। हो सकता है आप 8 बजे उठते हो सकता है आप रात भर पढ़ते हो, इसकी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है वो क्या, वो ये है कि आपको मॉर्निंग में जिस टाइम पर उठना है वो टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मैं मॉर्निंग में 8 बजे उठता हूं, तो आपको पूरे एग्जाम टाइम में ये 8 बजे का टाइम फिक्स रखना है। जो 6 बजे उठ जाते हैं वो 6 बजे उठे, जो रात भर पढ़ते हैं और सोचते हैं कि 11 बजे उठेंगे, कोई बात नहीं, 11 बजे उठिए, मैं उससे नहीं मना कर रहा आपको। लेकिन वो टाइम फिक्स होना चाहिए कि अगर आपका 8 बजे का टाइम है तो 8 बजे उठना है। अब उठने के बाद आपको क्या करना है? उठने के बाद सबसे पहले आपको अपनी वो डायरी ओपन करनी है। डायरी कौन सी? आपको अपने इस पूरे टाइम टेबल के लिए एक डायरी की नीड पड़ेगी। तो वो डायरी सबसे पहला काम होगा आपको मेंटेन करना। मैं भी आपको बताऊंगा कि डायरी को मेंटेन कैसे करना है, क्योंकि पूरा का पूरा शेड्यूल उसी डायरी पर ही डिपेंड होगा। आप सबसे पहले मॉर्निंग में जब उठोगे तो आप अपनी डायरी ओपन करोगे और ओपन करके देखोगे कि आज मुझे क्या करना है। कहीं ना कहीं एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि हाँ, आज मुझे इस चैप्टर की प्रॉब्लम्स लगानी है, मुझे इस चैप्टर का रिवीजन करना है, मुझे इस चैप्टर को शुरू करना है, ये चैप्टर मेरा चल रहा है, इसे मुझे आगे पूरा करना है। तो आप एक बहुत भरोसे के साथ उठते हो कि हाँ, मुझे आज का दिन मालूम है कि मुझे क्या करना है। ये नहीं कि ये चैप्टर उठा लिया, ये पढ़ लिया, अरे फिजिक्स की प्रॉब्लम लगा लेते हैं, अरे केमिस्ट्री की प्रॉब्लम कहाँ रह गई, अरे बायोलॉजी वाला स्टूडेंट मैं डायग्राम कैसे करूं, इसकी प्रॉब्लम नहीं ले रहा हूं मैं आपके सामने। तो सबसे पहले एक डायरी मेंटेन कीजिए, और अब उस डायरी के साथ आपको क्या बातें ध्यान रखनी है। आपके पास जो जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट है, उसमें मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि मेरे पास केमिस्ट्री का सिलेबस मैं कवर करने जा रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने केमिस्ट्री का टॉपिक लिखा डायरी पे, सबसे पहले केमिस्ट्री, और उसके सारे चैप्टर्स लिख दिए, जितने चैप्टर्स हैं। याद रखिएगा बेटे, सबसे पहले प्रिपरेशन के पहले सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपके एग्जाम में कितने चैप्टर्स आते हैं। अगर आपको यही नहीं मालूम कि आता क्या है तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले आप लिखोगे केमिस्ट्री और आप लिखोगे उसमें सारे चैप्टर्स के नाम। उसके बाद आप उनको एक रेटिंग दोगे। 50% से ज़्यादा आपको मालूम है, 50% से कम मालूम है। हो सकता है मैंने पूरे 6 महीने 7 महीने जो मेरे पहले बीते, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं, या मैंने 11-12 पढ़ के तो आया, लेकिन अब मैंने मान लिया कि मुझे कुछ नहीं आता, तो आप इसे लेस देन 50% में रखोगे। ये जो हमारे पास पैटर्न गिवन है, ये हमारा स्टडी टाइम है, ये हमारा नॉलेज टाइम है कि आपको ये चैप्टर कितना मालूम है। इस चैप्टर का नॉलेज आपको 50% से ज़्यादा या बराबर है या 50% से कम है। आपको समझ नहीं आता, यार मैं कैसे पता लगाऊं कि 50% है या नहीं, तो चैप्टर देख के आपको समझ आ जाएगा ना, हाँ एक बार पढ़ा था मैंने इस चैप्टर को, क्लास में ध्यान से सुन लिया था, इसका मतलब मैं इसे इसमें रखूंगा। यार चैप्टर कभी देखा ही नहीं या कभी समझ ही नहीं आया, तो आप इस चैप्टर को इस फॉर्म में रख दोगे। अब जो चैप्टर्स आपके पास हैं, उन चैप्टर्स को आप 2 कैटेगरी में बांटोगे, इजी और टफ के फॉर्म में। इजी पैटर्न, जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं आप उन्हें उसमें डालोगे। मान लो मेरा चैप्टर ए, बी, चैप्टर सी, चैप्टर डी, चैप्टर ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल और एम चैप्टर्स मैंने लिखे। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो इजी और टफ में बांट दिए गए। आफ्टर दिस अब क्या करना है? अब आपको याद रखिए, जो पूरा टाइम टेबल मैं आपको बता रहा हूं, पूरा एक दिन आप इस टाइम टेबल को बनाने में लगा सकते हैं फर्स्ट डे, कि हमें नेक्स्ट डे शुरू करना है। अब आपको करना क्या है कि आप बेटे 4 चैप्टर्स उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उठाओगे और उन्हें एक सीरीज में रखोगे। सीरीज क्या होगी? सीरीज होगी फर्स्ट इजी, मोर देन वाले का, उसके बाद टफ, लेस देन वाले का, उसके बाद इजी
जो चैप्टर आपको नहीं पता या कम जानते हैं, और उसके बाद टफ। अगर मैंने नाम दे दूं ए, बी, सी और डी, तो पहला चैप्टर जो आप लिखोगे वो लिखोगे ए का। उसके बाद आप जो चैप्टर टफ वाला लिखोगे वो लिखोगे डी का। उसके बाद जो चैप्टर आप लिखोगे वो लिखोगे सी का, और उसके बाद बी का। हमने ये 4 चैप्टर अपनी डायरी में स्टार्टिंग में लिख लिए कि मुझे इन्हें शुरू करना है सीरीज में। वैसे ही आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स में, बायोलॉजी में, मैथ्स में और फिजिक्स में करोगे। अब बात उठती है कि दिन का कितने टाइम स्टडी करें। कोई कहता है 15 घंटे करो, कोई कहता है 14 घंटे करो, कोई कहता है 12 घंटे करो। देखिए बेटे, आपके टोटल 24 आवर्स में अगर मैं बात करूं तो 6 आवर्स हमारा लगभग स्लीप टाइम में जाता है, मैं इसे 7 मानता हूं, और अबाउट 4 to 5 आवर्स हमारी डेली एक्टिविटीज़ में जाता है, जहां पे आप बहुत सारे काम करते हो। लगभग दिन का 12 घंटे हमारे पास बचता है, और उस 12 घंटे में से अगर हम ऑनलाइन या अपने डाउट्स के लिए सरों के साथ प्रॉब्लम से बातें कर रहे हैं या कुछ भी करते हो, तो उसमें लगभग 2 से 3 घंटे, यानी हमारी कुल वैल्यू 9 आवर्स की आनी चाहिए। यानी आपके पास जो टोटल टाइम पीरियड में मान के चलता हूं वो स्टडी का 9 आवर्स होगा। अब बहुत सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि आपकी फिजिक्स कमज़ोर है, 5 घंटे पढ़ लो, 4 घंटे पढ़ लो, जो सब्जेक्ट आता है उसे कम पढ़ो। मैं मानता हूं ये गलत है। देखिए बेटे, जिसकी फिजिक्स जिसे आती है ना उसे आती है, जिसे नहीं आती है वो जितना भी टाइम पढ़ेगा ना उसका लॉस दूसरे सब्जेक्ट्स में ज़्यादा हो रहा होगा। आपकी स्ट्रेंथ अगर फिजिक्स नहीं है तो वो स्ट्रेंथ नहीं बनती, इसको मानिए बात को। क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेंथ बायोलॉजी है या आपकी स्ट्रेंथ मैथमेटिक्स है तो उसे इतना अच्छा बना के रखिए कि स्कोर कर सकें। तो आपने अपने सब्जेक्ट्स मान लीजिए बायोलॉजी या मैथ सब्जेक्ट आपके पास था, केमिस्ट्री था, फिजिक्स था, आपने टाइम पीरियड बांटना है 9 आवर्स को, तो आपने बांट लिया 3-3-3 के टर्म्स में, या आप इसे कर सकते हो 4 2.5 आवर्स 2.5 आवर्स। यह आप पर डिपेंड करता है। बेस्ट तो यह है कि आप बराबर इन्हें डिवाइड कर सकते हो। अब कुछ बच्चों का यह भी मानना होता है कि सर हम बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं बैठ पाते पढ़ने के लिए। तो कुछ नहीं, आपके पास मोबाइल होगा, उसमें 30 मिनट का अलार्म लगाइए। उस मोबाइल को 30 मिनट के लिए आप अब टेबल पे रख दोगे और स्टडी करना शुरू करोगे। इस पूरे 30 मिनट में आपको नहीं किसी की बात सुननी, नहीं किसी का फ़ोन लेना है, नहीं पानी पीना है, नहीं उठना है। वो पूरे 30 मिनट सिर्फ पढ़ना है। जैसे ही अलार्म बजता है आपका 30 मिनट का, आप ब्रेक कर सकते हो। आपको लगता है नहीं मैं कंटिन्यू कर सकता हूं, तो 15 मिनट का आगे का स्नूज बना के रखिए कि मैं उसे स्नूज कर दूं और 15 मिनट की फिर स्टडी कर दूं। अगर आप पूरे 45 मिनट की स्टडी कर लेते हो तो मैं मानता हूं वो 2 घंटे के बराबर हो जाती है, क्योंकि उस पूरे टाइम पीरियड में सिर्फ आप स्टडी कर रहे थे। ये टाइम टेबल नहीं होता कि 10 से 4 बजे तक बैठ के पढ़ाई करेंगे। अरे 10 से 4 बजे के बीच में आप 6 घंटा लिखते तो हो, लेकिन 6 घंटे में पढ़ते तो 3 ही घंटे हो। तो जरा ध्यान रखिए इन बातों का कि आप 45 मिनट का टॉपिक कवर करोगे, 45 मिनट्स पढ़ोगे, फिर उसके बाद आप 30 मिनट्स का गैप कर सकते हो, फिर 45 मिनट पढ़ोगे, फिर 30 मिनट का गैप कर सकते हो, और इस तरीके से आपको स्टडी करनी है। और वो 30 मिनट्स आपकी डेली एक्टिविटी के साथ होंगे। कोशिश कीजिए कि सोशल लाइफ से बचिए। आइए शुरू करते हैं कुछ और बातों को। मान लीजिए आपने डे 1 में केमिस्ट्री का चैप्टर 1A उठाया, और ये चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया डे 1 में। जो मुझे 3 आवर्स की स्टडी मिली थी, मैंने 3 आवर्स की स्टडी की और मैंने चैप्टर A को पूरा कर लिया। तो चैप्टर A मेरा पूरा हो गया। कितना टाइम लगा? 3 आवर्स। तो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा कि मैं जो डायरी मेंटेन करूँगा उसमें मैं लिखूँगा चैप्टर A जो कंप्लीट हुआ कितने में? 3 आवर्स में। आफ्टर दिस, क्या 70 दिन बाद वो चैप्टर आपको याद रहेगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या करें? तो अब हम इस चैप्टर A को वापस फिर से ना उतना टाइम दें, मैं इसे बताना चाहता हूं। तो आप क्या करेंगे कि चैप्टर A अगर आपने डे 1 पढ़ लिया तो आप इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, 3+1। इसका क्या मतलब है? जिस दिन आपने चैप्टर खत्म किया उसके बाद 3 दिन का गैप रखेंगे और आप फिर से चैप्टर A का रिवीजन करेंगे।
आप अपने डायरी के पेजेस में आओगे, जब आप ये चैप्टर फिनिश करोगे तो आप डायरी ओपन करोगे और उस डायरी में डे नंबर 5 पे इस चैप्टर को लिखोगे रिवीजन। कितना टाइम लगा? 3 आवर्स। अगला टाइम उससे हाफ होना चाहिए, यानी अब आपको ये चैप्टर 1.5 घंटे में स्टडी करना है। ये अब आपका टास्क हो जाता है। आफ्टर दिस अब हमने क्या किया? अब हमने आपसे बातें की अबाउट 1 का क्या मतलब है, मैं ये बताता हूं। अब 4+1 की बात करके देखते हैं। 4+1 में क्या हुआ कि जिस दिन आपने चैप्टर का रिवीजन किया उसके बाद आप 4 दिन छोड़ दोगे। ये रेड साइन क्या है? ये रेड साइन है कि जब आप 5 दिन पूरे काम करोगे ना, तो हो सकता है कि एक दिन हम गैप रखते हैं। ये गैप छुट्टी मनाने के लिए नहीं है, ये गैप है इन कामों में अगर कोई काम छूट गया तो उसे पूरा करने के लिए। यानी मैंने आपको 38 डेज का टाइम टेबल नहीं, मैंने आपको 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45 डेज के लिए बताया है। तो 45 डेज है, आप इसे बढ़ा सकते हो आगे अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। अब क्या हुआ? आपने 1.5 घंटे में चैप्टर पूरा कर लिया। अब आपने जब चैप्टर पूरा किया तो 4+1 पैटर्न को फॉलो करेंगे। 4+1 का मतलब कि अब मैं इससे 4 डेज गैप छोड़ूंगा, इसे काउंट नहीं किया जाएगा इसमें। 1, 2, 3, 4 डेज छोड़ दिया और डे 10 में आपने चैप्टर ए का फिर से रिवीजन करना है, लेकिन ये टाइम पीरियड अब 1/3 होगा। यानी अगर आपने 3 आवर्स में चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था तो इस बारी आप इसे 1 आवर में कंप्लीट करोगे। हो सकता था 9 आवर्स लगते, तो आप उसी के अकॉर्डिंग 4.5 आवर्स और फिर 3 आवर्स लेते इस टाइमिंग में। इसके बाद क्या करना है? डे 10 में आपने चैप्टर ए पूरा कर लिया, उसके बाद आपको पैटर्न फॉलो करना है 5+1। अब आप 5 दिन का गैप छोड़ोगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये गैप्स नहीं काउंट करने। तो यानी डे 16 पर हम वापस चैप्टर ए का रिवीजन करेंगे, लेकिन इस बारी का टाइम पीरियड जो होगा वो हमारा 4th पार्ट होगा, यानी 45 मिनट्स के आसपास का, जिसमें हम चैप्टर को पूरा रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप 6+1 को फॉलो करोगे और इस तरीके से आप हमेशा अपने को फॉलो करते रहोगे। ये 7+1, 8+1 कंटिन्यू करते रहना होगा। और याद रखिएगा, मिनिमम 15 मिनट के बाद आप 15 मिनट से छोटा टाइम नहीं मानोगे, आपको 15 मिनट तो नहीं मानना होगा। अब दूसरी बात, इस 1 का क्या मतलब है? ये तो हो गया कॉन्फिडेंस। जब आप अपने चैप्टर को बहुत बार रिवाइज कर लेते हो ना, तो एग्जाम टाइम में 15 मिनट में एक चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास 15 चैप्टर्स हैं या 20 चैप्टर्स हैं तो 300 मिनट यानी 5 घंटे। यानी आप पूरी केमिस्ट्री को ना एक दिन में पूरी केमिस्ट्री रिवाइज कर लोगे, एक दिन में पूरी बायोलॉजी और एक दिन में पूरी फिजिक्स या एक दिन में पूरी मैथमेटिक्स। यानी आपको एग्जाम के 4 दिन पहले बैठना होगा रिवीजन के लिए और आपको सब आता होगा। एंड दैट इज अ कॉन्फिडेंस। और इस कॉन्फिडेंस के बिना आप अपने नीट या जे एग्जामिनेशंस को सॉल्व आउट नहीं कर सकते, आप वहाँ से कोई सीट नहीं निकाल के ला पाओगे। अब बात उठती है दूसरी कि 1 का क्या मतलब है। देखिए बेटे, 1 का क्या मतलब है, अगर मैं इस पे आपसे बातें करूं तो 1 का मतलब है कि अगर आपने डे 5 पर इस चैप्टर को पढ़ा तो एक दिन का गैप छोड़िए और उसके बाद आपको 15 क्वेश्चंस का एक टेस्ट देना है। किसका? चैप्टर ए का। आपके पास एमसीक्यू बुक्स होंगी और कोशिश कीजिए कि जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उसी के क्वेश्चंस को सॉल्व करें और प्लस उस पे 45 मिनट्स आप जोड़ोगे। 15 मिनट्स में 15 क्वेश्चंस करोगे। अगर आप आईआईटी के हो, मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं, तो ये टाइम पीरियड बढ़ सकता है। मैं एक नॉर्मल बात कर रहा हूं कि केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगभग इतने टाइम में कंप्लीट होते हैं, तो 15 मिनट में आपने 15 क्वेश्चन किए और 45 मिनट उन क्वेश्चंस का रिवीजन कि आपसे क्या गलतियां हुई, थ्योरी में क्या मिस्टेक हुई। सेम कंडीशन यहां भी अप्लाई करते हुए दिखेंगे आप। डे 10 में आपने प्रिपरेशन किया था, इसका रिवीजन किया था, एक दिन आपने छोड़ा, इसे काउंट नहीं करते हैं। डे 12 में आप वापस चैप्टर ए का एक टेस्ट दोगे 15 क्वेश्चन का और सेम पैटर्न फॉलो करोगे। तो आप एक डायरी में ये सारी बातें लिखोगे जब आप चैप्टर 1 कंप्लीट कर लोगे, कि जब आप डायरी का पेज ओपन करो ना कि आज मेरा 7 डे है, मैंने 7 डे ओपन किया, अरे आज तो मेरे टेस्ट है चैप्टर का। आप एक कॉन्फिडेंट हो जाते हो, यार टेस्ट देना है, आपके माइंड में सब चलने लग जाता है, ये फॉर्मूला था, ये सब कुछ था, मैंने ये पढ़ा था। एंड दिस इज कॉन्फिडेंस। फाइनली ये एक स्मार्ट फॉर्म है जिसे आपको यूज करना है। देखिए बच्चों, आप जो पढ़ाई कर रहे हो वो सब कुछ आप अपने और अपने फैमिली के लिए करते हो।
हम उसके लिए नहीं करते जो हमारा दोस्त या हमारा पड़ोसी है। एक छोटी सी बात बताता हूँ कल्लू की माँ की। कल्लू की माँ के पैर में चोट लगी हुई है, वो लड़खड़ाते हुए रूम में आती है। कल्लू बीमार पड़ा हुआ है, बिस्तर पे है, उसके बाप को चोट लगी हुई है, बिजली कट चुकी है क्योंकि पैसा जमा नहीं हुआ था। लेकिन कल्लू की माँ बहुत खुश है। क्यों? क्योंकि बगल वाले घर का चिंटू फेल हो गया था। आप चिंटू बनना चाहते हैं या नहीं, ये अब आप पे डिसाइड करेगा। तो ओवरऑल ये बातें मेरे पास थी। मैं ऐसे कुछ वीडियोस और डालूंगा जो एग्ज़ाम के टाइम पीरियड में मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स किस तरीके से तुक्के मारने हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम के 1 मंथ पहले फिर से एक बार कि अब क्या करें। तो ऐसी कई वीडियोस हम बीच में डालते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी बात नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू।